सीजेपी की टीम रामपुरा कवालपुरा गांव के सरकारी स्कूल के मुआयना करने के लिए गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इस टीम पर हमला कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि सीजेपी के लोग सिर्फ स्कूल के नाम पर राजनीति करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने जो कुछ किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ग्रामीणों ने सीजेपी की टीम से पहले तो धक्का मुक्की की, फिर उनकी पिटाई की, उनकी गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी भी की। तीन तस्वीरें आपके सामने। अचानक टीम को घेरा गया, उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी गई। अब सीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो वहां पर पहुंचे थे और सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये ग्रामीण नहीं थे। लात घूसों तक का इस्तेमाल किया गया, सीजेपी की टीम को वहां से खदेड़ दिया गया। जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष सुलाह का यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और राणा सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष आगे के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने आरोप लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूल के नाम पर राजनीति करने आए थे। इन आरोपों के साथ उन्होंने कहा है कि यही वजह रही कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। गांव वाले उग्र हो चुके हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और ये आज भी तो आरोप लग रहे हैं कि ये देश विरोधी हैं, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर गांव वालों ने बड़ा आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर राजनीति करने आए। गांव वाले कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है स्कूलों के नाम पर। इनको दरअसल भलाई की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये बस राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस बनाकर सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं। ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आए, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है और वो अभद्रता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अभद्रता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे
तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है, और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है, और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे, और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फोड़े गए।